मैं डॉक्टर प्रीनाथ अग्रवाल हूँ, रेस्पिरेटरी एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने एमबीबीएस एमडी किया है मेडिसिन में और डीएम किया है पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में पीजीआई चंडीगढ़ से। ट्रेकियोस्टोमी एक प्रोसेस होती है जिसमें ट्रेकिया हमारा विंड पाइप है, उसमें ओपनिंग बनाते हैं, ओपनिंग को स्टोमा बोलते हैं। तो ट्रेकिया में इस जगह पे एक ओपनिंग बनाते हैं जिसको ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। हमारे तो थायराइड कार्टिलेज है उसके नीचे यहाँ पर ट्रेकिया में ओपनिंग की जाती है। ईएनटी के सर्जन या जनरल सर्जन इसको करते हैं और इसमें एक छोटा होल बनाया जाता है करीब 5x5 से 7x7 मिलीमीटर का, और इस ओपनिंग से अंदर ट्रेकिया में एक्सेस किया जाता है। अब ये कब बनाते हैं? जब किसी कारणवश ट्रेकिया इस ओपनिंग के ऊपर ब्लॉक हो जाए। यदि नीचे ब्लॉक होगा तो ट्रेकियोस्टोमी काम नहीं करेगी। ब्लॉक यदि अपर पार्ट ऑफ विंड पाइप में या वोकल कॉर्ड जहाँ पर होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यदि वोकल कॉर्ड्स का पैरालिसिस होता है या वोकल कॉर्ड्स की ग्रोथ होती है, उस केस में इमरजेंसी में ये रास्ता बनाते हैं। और यहाँ पे एक ट्यूब होती है, एल शेप ट्यूब होती है जो अंदर चली जाती है। कुछ इस तरह की ट्यूब रहती है। ये ट्रेकिया है, यहाँ से शुरू हुई है, दोनों तरफ की ब्रोंकस हैं। यहाँ पे इस जगह पे ओपनिंग बनाते हैं, उस ओपनिंग के थ्रू ये रेड कलर की ट्यूब दिख रही है, एल शेप ट्यूब है। ये ट्यूब अंदर जाएगी और इसके थ्रू यहाँ पर कनेक्ट करके ऑक्सीजन हम दे सकते हैं। और अदरवाइज़ ऑल्सो यदि व्यक्ति कॉन्शियस है, अलर्ट है और अपने आप से ब्रीथ कर रहा है तो नॉर्मल कोर्स में हवा का रास्ता ऐसे उसको मिलता रहता है, हवा आती है जाती है। यदि क्योंकि ये हिस्सा इस समय ब्लॉक हो चुका होता है जो बीमारी से, इसमें ग्रोथ कह सकते हैं, कैंसर ग्रोथ हो सकता है, यहाँ पर ये स्ट्रिक्चर हो जाता है, ट्रेकियल स्ट्रिक्चर हो जाता है, वह नैरो हो जाता है। तो ये हमारा जो नॉर्मल पैसेज जब ब्लॉक हो जाता है तो एक शॉर्टकट लेके यहाँ से लिया जाता है जिसको ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं। इसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कहते हैं। इस ट्यूब को अलग अलग साइजेज़ में होती है और इस ट्यूब में से ये मल्टीपल फ़ायदे होते हैं कि इसमें से सक्शन कैथेटर डाल के अंदर के सीक्रेशन को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इसी ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में से हम अपना रिजिड, हमारा एक फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप है, उसको अंदर पास करते हैं। अंदर जाके फिर हम दोनों तरफ देखते हैं, पूरे ब्रोंकियल ट्री को स्टडी करते हैं, अंदर से सीक्रेशन निकालते हैं। ये कई बार ऐसा करना पड़ता है। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें ये लंबे समय की समस्या रहती है, तो ये फिर लॉन्ग टर्म तक भी रखा जा सकता है। जनरली इसको एक और इंडिकेशन होता है जब कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे रहता है, निमोनिया हुआ है, निमोनिया ठीक नहीं हो रहा है, और तो 7 डेज़ के बाद जब हमारी ट्यूब एंडोट्रेकियल ट्यूब 7 डेज़ तक रह जाती है तो उसके बाद इंडिकेशन रहता है कि यहाँ से ट्रेकियोस्टोमी उसको डालना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक ट्यूब यहाँ लगी रहेगी तो अंदर स्वेलिंग आके इंजरी हो सकती है। तो ये इस तरह ट्रेकियोस्टोमी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है और लाइफ सेविंग प्रोसेस होता है। और कई बार कई बीमारियों के कारण यदि ये ऊपर कुछ इस तरह का कंजेनाइटल प्रॉब्लम है तो उसमें ऐसा किया जा सकता है, पर मोस्टली इसमें इंडिकेशन बनता है जब निमोनिया प्रोलॉन्ग निमोनिया होता है या कुछ कई बार न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ होती है तो भी इसका यूज़ किया जा सकता है। पेशेंट का निमोनिया अच्छा हो गया, बीमारी अच्छी हो गई, तो वापस ये ट्यूब निकल कुछ समय के बाद अब अपने आप से ब्रीथ करने लगते हैं, तो इसको निकाल के इसको फ्यूचर करके ओपनिंग को जो उसमें था उसमें धीरे धीरे उसको क्लोज़ करते हैं। उसका ल्यूमेन छोटा 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 करते आते हैं, पार्टली क्लोज़ करते करते फिर पूरा निकल जाता है और नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आपके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप इस फ्रीली इस साइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट हमसे कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सो मच।